आज हम करेंगे फीडर या बिब। बिब आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को लगाते हैं 1 दिन से लेके कई बार बच्चे 4-5 साल तक भी लगाना पड़ जाता है बच्चों को। कुछ बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं तो उसके कपड़े गंदे ना हो इसलिए बिब या फीडर का इस्तेमाल करें। इसको फीडर बोलते हैं। ये लेंथी होता है, ठीक है। ये पूरी ड्रेस तक आ जाता है। बिब सिर्फ गले तक आता है, ऊपर की बॉडी तक, ठीक है। फीडर और बिब में अंतर है देखने में, तभी मैंने इकट्ठा बनाया था कि आपको पता चल जाए कि बिब और फीडर में क्या अंतर है। इसमें लुक वाइज ही देखने में अंतर लगता है। ये ऊपर गले की शेप का है, ये सिर्फ गले तक रहता है। ये फीडर है, यह कमर तक इसकी स्ट्रैप्स दी हुई हैं, ये इस कमर के नीचे तक लोअर पोर्शन तक रहता है इसको, ठीक है। अब हम पहले फीडर की ड्राफ्टिंग करेंगे। 0 से 1 फीडर की लंबाई 16 इंच, 0 से 2 छाती का 1/3 6 इंच, 0 से 1 और 2 से 3 हमने खाना तैयार किया है, ठीक। 0 से 4 गले की चौड़ाई छाती का 1/9 लिया है हमने यहाँ पे। वैसे असूल है छाती का 1/12, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमने यहाँ जैसे डायग्राम में दिखाया है, ये लगाना है, टेप लगानी है बांधने के लिए, तो हमने ऐसे इसको थोड़ा ज़्यादा लिया है। 0 से 5 भी गले की लंबाई हमने छाती का 1/9 लिया है। अब कंधे की शेप 2 से 6 कंधे की शेप लिया है, छाती का 1/24, ठीक। 2 और 3 का हाफ करके निशान आया 7 से अंदर की तरफ हमने लिया है 1 इंच, क्योंकि इंच में कर रहे हैं तो 1 इंच लिया है, ठीक। 7 से 3 का हाफ करके निशान लगाया 9 से बाहर की तरफ, क्योंकि ये बाउंड्री होगी ना, ये हमारा जो कुछ स्क्वायर हमने बनाया है खाना, उसका ये बाउंड्री होगी। बाउंड्री से बाहर इस तरफ, अंदर इस तरफ, ठीक है। 9 से 10 बाहर की तरफ लिया 1 इंच, ठीक। 6 से 8 तिरछा मिलाया, 8 से 10 और 10 से 11, ये 3 से 11 भी हमने 1 इंच लिया है, ठीक। 10 से 11 हमने गुलाई के साथ मिला दिया, तभी ये इतनी सुंदर सी शेप आ जाती है इस फीडर की। तो ये इस तरह ही इसकी शेप आ जाती है। जब ये कमर आती है, कमर में हमने बांधने के लिए ये बेल्ट बनाई हुई है 2, ताकि बच्चे को आदत होती है अपने से ना कपड़े खींचने की, तो खींच ना दे बच्चा, तो बच्चे की ड्रेस गंदी ना हो। तो गले में डालते हैं तो बच्चे की ड्रेस गंदी नहीं होती, बच्चे गला भी साफ़ रहता है। कभी मर्जी इसको उतार के हम इसको वॉश कर सकते हैं, इसलिए बच्चे की ड्रेस गंदी होने से बच जाती है। फीडर का एक्चुअली पर्पज़ यही होता है कि बच्चे की ड्रेस गंदी ना हो, और फीडर को उतार सकते हैं हम बाद में। अब हम करेंगे बिब। बिब ऐसा सिंपल सा होता है बिब भी, तो ऐसे जैसे फीडर की कमर पे डोरी होती है, बिब की नहीं होती है। बिब की सिर्फ गले पे डोरी होती है। बिब किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे मैंने गोलाई में बना दिया, चौरस बना सकते हो, कुछ डिज़ाइनदार बना सकते हो, किसी का फेस टाइप बना सकते हो, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये सिंपल है। सिंपल का मतलब होता है इसमें तो आप जितने मर्जी डिज़ाइन डाल दो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे बिब की ड्राफ्टिंग। 0 से 1 बिब की लंबाई 7 इंच, 0 से 2 बिब की चौड़ाई छाती का 1/3 6 इंच, 0 से 1 और 2 से 3 खाना तैयार किया, 0 से 4 गले की चौड़ाई छाती का 1/9, 0 से 5 गले की लंबाई छाती का 1/9, 4 से 5 को गोलाई के साथ मिलाया, 2 से 7 छाती का 1/24, ठीक। 4 से 3 से 7 और 3 से 8 गोलाई के लिए लिया हमने 1.5 इधर, 1.5 इधर, 1.5 इंच चाहिए। 8 से और 7 को और 8 को गोलाई के साथ मिला दिया। इस तरह से ये शेप बन जाती है। बिब पहना हुआ बहुत सुंदर लगता है। जब भी हम बिब बनाते हैं, इसका कपड़ा अच्छा लेना चाहिए ताकि नीचे वाली ड्रेस गंदी ना हो, और इसको 3-4 लेयर में बनाना चाहिए ताकि ये कंफर्ट भी हो और धोना वॉशेबल भी अच्छे हो, सैनिटाइज हो सके। सैनिटाइज होना बच्चों के कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बार बार सैनिटाइज करते हैं बच्चों को कपड़ों में, डिटॉल में या किसी भी चीज़ में गर्म पानी उबाल के उसमें हल्का सा नमक डाल के बच्चों को कपड़ों को सैनिटाइज़ किया जाता है, या फटकड़ी डाल के या मीठा सोडा डाल के बच्चों के कपड़ों को सैनिटाइज़ किया जाता है। आजकल तो सबसे
अच्छे कई तरह के मिलते हैं, सैनिटाइज़र भी मिलते हैं और डिटॉल वगैरह से भी हम कर सकते हैं। ये कोई किसी कंपनी की ऐड नहीं है, ये सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चों की ड्रेसेस हाइजेनिक रखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है 9872700740। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो तुरंत। थैंक यू।